हेलो स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। फोर्स इज बेसिकली अ पुश और पुल एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हम पुश या पुल लगाते हैं दैट इज कॉल्ड फोर्स। हमने फोर्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारे द्वारा या लगाए गए फोर्स के इफ या एफर्ट के इम्पैक्ट को बढ़ा देते हैं, राइट। तो इन सिंपल मशीन्स के द्वारा हमारे एफर्ट का जो आउटपुट बढ़ता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। वहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस 3 क्लासेस ऑफ लीवर के बारे में बात की हमने। इसके अलावा जो है हमने इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, पुलीज, इन सभी के बारे में बात की। अब जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो कोई भी काम अगर हम करते हैं तो काम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है और फोर्स लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, राइट। मशीन जो है उसका क्या काम था? तो मशीन हमारे काम को, वर्क को ज्यादा फास्ट बना देता है और ज्यादा इजी बना देता है। एनर्जी हमें वर्क को करने की एबिलिटी देता है। अब ये एनर्जी जो है ये डिफरेंट सोर्सेज से जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जैसे कि सन, विंड, वाटर, इन सब से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। So we will be talking about these different forms of energy in this lesson. Okay. So basically like हम जब भी मान लीजिए कि कोल, वुड या पेट्रोल जलाते हैं और गाड़ी चलाते हैं या फिर चलते हैं या फसल उगाते हैं या फिर जो है बोट को जो है पानी में हम जो है तैराते हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, हम जो है किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग जो है यहाँ पर बात करें सोलर एनर्जी की। तो वो एनर्जी जो कि हम सन से प्राप्त करते हैं, सूरज से प्राप्त करते हैं, दिस इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इसका यूज जो है हम करते हैं हीट प्रोवाइड करने के लिए, लाइट प्रोवाइड करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। प्लांट्स सोलर एनर्जी का यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। सनलाइट जो है वो अर्थ पर लाइट का मेन सोर्स है। दूसरे और क्या सोर्सेज हैं लाइट के? तो बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल, ये सारे जो हैं वो दूसरे सोर्सेज हैं। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी, ये बेसिकली गर्मी के फॉर्म में, टेम्परेचर हीट के फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी कहलाती है। हमें हीट एनर्जी तब मिलती है जब हम किसी वुड, कोल या पेट्रोलियम जैसे फ्यूल को जलाते हैं। ओके। हम हीट एनर्जी का यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने में। विंड एनर्जी, तो चलती हुई जो हवा होती है जैसे कि विंड कहते हैं, तो चलती हुई हवा में जो एनर्जी होती है उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। विंड एनर्जी जो है वो विंड मिल्स के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करता है। दीज आर विंड मिल्स। हाइडल एनर्जी, तो फ्लोइंग वाटर में जो एनर्जी पैदा होती है, फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी होती है उसे हम हाइडल एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी का भी अक्सर यूज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। ये हाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया जहां पर पानी को ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं ज्यादा तेजी में और इससे फिर जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। साउंड एनर्जी, आपको ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब तेजी में वाइब्रेट करता है तो उसी से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके। जैसे कि आप अगर गिटार को बजाते हैं तो गिटार के स्ट्रिंग में जो तेजी से वाइब्रेशन होता है उस वजह से ही वो आवाज निकलती है। आप अगर इसको ट्राई करना चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं कि किसी घंटी, साइकिल की घंटी को बजाइए और साइकिल की घंटी को बजाते वक्त उस टन से उसकी आवाज निकलती है ना, फिर आप उस पर हाथ रख दीजिए। जैसे ही आप हाथ रखिएगा तो वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी आपके हाथों में और देखिएगा वो टन वाला आवाज जो है वो रुक गया। तो बेसिकली साउंड जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे कान तक जो है एक वेव के फॉर्म में जो है ट्रेवल करता है। तो चाहे आप गिटार के स्ट्रिंग को मूव करें
तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। तबले की थाप, तबले पर अगर आप थाप मारें तो जो लेदर वाला पोर्शन होता है वो वाइब्रेट करता है और उससे जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जैसे कि टेलीविजन, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, आयरन, इन सभी में करते हैं, राइट। इन सभी मशीन्स को काम करवाने के लिए क्या चाहिए होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। और दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी जो कि मोशन के साथ एसोसिएटेड हो और किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के साथ एसोसिएटेड हो, उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर एग्जाम्पल चलती हुई ट्रेन या फिर चलते हुए बॉल में जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर एग्जाम्पल किसी जो है पहाड़ के ढलान पर अगर कोई पत्थर जो है वो अगर अटका हुआ है, तो उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि जैसे ही उसके नीचे की जो अड़कन होगी वो हटेगी, वो पत्थर नीचे की तरफ जो है तेजी में लुढ़कना शुरू कर देगा, राइट। या फिर कह सकते हैं कि ऊपर जो कोई चीज आपने टांग के रखा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, अगर वो रस्सी खुल गई तो वो सामान धड़ाम से किधर गिरेगा? नीचे की तरफ गिरेगा। आपने देखा होगा कि जब आप बॉल को किसी कैसे शेप में, मैं आपको शेप बना के दिखा देता हूं एक बार। अगर इस टाइप का एक शेप बना हो, सॉरी ये कर्व सही नहीं बना, यह इस कर्व वाले शेप में अगर आप बॉल को यहां से लुढ़काएंगे तो बॉल लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आएगी तेजी से, और फिर ये इस अपोजिट डायरेक्शन में चढ़ना शुरू कर देगी। जब ये इस अपोजिट डायरेक्शन पर चढ़ना शुरू करेगी तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन बदले में इसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब जितना ऊपर ये बॉल जाएगा इस डायरेक्शन में, इसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा और फिर ये उतना ही तेजी से नीचे की तरफ इधर लुढ़केगा, राइट। तो इस तरीके से जो है मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का हुआ, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट या मोशन की वजह से पैदा होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो कि पोजीशन की वजह से पैदा होता है, राइट। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ का जो इंटीरियर है, हमारे अर्थ के नीचे जो है ढेर सारी मात्रा में हीट एनर्जी ट्रैप्ड है। यही वजह है कि जब जमीन के नीचे हम खोदते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो अंदर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। जो बहुत ही डीप जो कोल माइंस वगैरह होते हैं उनके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अर्थ के इंटीरियर में खैर, और ये तो माइन वगैरह तो बहुत कम ही गहराई तक जाता है ना, अर्थ की गहराई तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, अर्थ के निचले हिस्से में जो हीट एनर्जी ट्रैप्ड है, इसे कहते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी। ओके, जियो मतलब अर्थ और थर्मल जो है वो रेफर करेगा टेम्परेचर को, हीट को, राइट। तो अर्थ के हीट वाली एनर्जी, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज हो सकता है। अब बच्चों, हमने जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में यहाँ पर पढ़ा, एक चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा कि एनर्जी की खासियत है कि एनर्जी जो है वो ना तो हम कहीं से तैयार करते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। समझ गए? तो फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी चीज को मूव करवाते हैं, राइट, काइनेटिक एनर्जी होता है मूव करते हुए ऑब्जेक्ट में। अब जब धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट रुकता है तो वो तो फ्रिक्शन की वजह से रुक गया, लेकिन इस प्रोसेस में भी वो हीट पैदा करता है, तो थर्मल एनर्जी उसने प्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से जो है एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में जो है चेंज चलता रहता है। So this was about the forms of energy. Now let us talk about another aspect or another classification of energy based on their renewable and non-renewable nature. कुछ जो एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये जो है रिन्यू हो सकता है, यानी कि समय के साथ ये दोबारा फिर से जो है तैयार हो सकता है। तो इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरी तरफ ऐसी एनर्जी जो कि हमें फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इन सब को जला के मिलती है, तो एक बार अगर कोयला जल गया और उससे एनर्जी जो है वो
थर्मल एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। अब उस कोयले को क्या हम दोबारा जला पाएंगे? नहीं, वो राख बन चुका है, राइट। तो यानी कि एक बार जलने के बाद ये दोबारा रिप्लेनिश नहीं होने वाला है। तो इस तरह की एनर्जी जो होती है वो कहलाती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। तो रिन्यूएबल जो कि समय के साथ दोबारा से रिप्लेनिश हो जाए हमारे लाइफ टाइम में, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो हमारे लाइफ टाइम में तो कम से कम रिप्लेनिश नहीं होने वाला हो, दैट विल बी कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जान चुके हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने एनर्जी का जो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बेस्ड क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया है। अब दोबारा एक बार हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि मैंने इससे पहले भी मेंशन किया था, क्या है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रिक आयरन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। डोरबेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसे साउंड एनर्जी में चेंज किया जाता है। थैंक यू। और सोलर कुकर में सोलर एनर्जी जो है उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है फोर्स और एनर्जी के बारे में पढ़ा। फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? तो फोर्स जो है बेसिकली किसी पुश या पुल को कहते हैं। मस्कुलर फोर्स, जहां पर हम अपने मसल्स से जो है पुश या पुल करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट सरफेस जो फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कोई भी दो मास वाला ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर पुलिंग फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, जहां मैग्नेट जो है वो आयरन से बने ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है। बुएंट फोर्स, जहां पर कि वाटर या एयर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करता है। मैकेनिकल फोर्स, जहां पर कि हम अपने मशीन्स का यूज करके जो फोर्स हम एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग या इलास्टिक वगैरह को जब हम खींचते हैं और वो वापस अपनी डायरेक्शन में जब चला जाता है, तो ऐसा जो है इलास्टिक फोर्स की वजह से होता है। हमने ये भी देखा था कि हमारे फोर्स के इफेक्ट को बढ़ाने का काम जो है वो सिंपल मशीन्स के द्वारा किया जा सकता है। इन सिंपल मशीन्स में हमने लीवर के बारे में बात की, जहां पर ये लीवर जो है उसको फर्दर हमने 3 पार्ट्स में बांटा। फर्स्ट क्लास लीवर, जहां पर कि फल्क्रम जो है वो सेंटर में होता है। सेकेंड क्लास लीवर, जहां हमने ये देखा कि लोड जो है वो मिडिल में होता है। और थर्ड क्लास लीवर, जहां हमने देखा कि एफर्ट जो है वो मिडिल में होता है। इंक्लाइंड प्लेन, हमने देखा कि इंक्लाइंड प्लेन की हेल्प से किसी भी सामान को ऊपर ले जाना या नीचे ले आना आसान हो जाता है, राइट। स्क्रू, स्क्रू के हेल्प से जो है हम किसी दो चीज को आसानी से आपस में जोड़ सकते हैं। वेज, जिसका यूज जो है किसी ऑब्जेक्ट को दो हिस्से में फाड़ने के लिए या काटने के लिए किया जाता है, लाइक नाइफ, एक्स वगैरह। पुली, पुली का यूज जो है वो हम किसी सामान को ऊपर उठाने के लिए करते हैं। पुली जो है वो फिक्स्ड हो सकता है, लाइक जैसे कि कुएं वगैरह में होता है। पुली जो है वो मूवेबल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेन वगैरह में जो है फिक्स्ड और मूवेबल दोनों तरह की पुली मौजूद होती है। व्हील एंड एक्सल, जिसके हेल्प से हम भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि किसी भी फोर्स के पीछे क्या लगा है? एनर्जी लगा है, राइट। एनर्जी जो है वो क्या है? तो एनर्जी हमारे किसी भी काम को करने की क्षमता है, राइट। एनर्जी को हमने जो है पहले देखा कि एनर्जी के फॉर्म्स, हम एनर्जी के सोर्सेज हमारे यहाँ तो सन, विंड, वाटर, ये सब जो है एनर्जी के सोर्सेज हैं, राइट। एनर्जी के फॉर्म्स में हमने सोलर एनर्जी देखी, हमने मैकेनिकल एनर्जी देखी, मशीन से जो एनर्जी जनरेट होती है। विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी जो पानी से होता है। जियोथर्मल एनर्जी, जमीन के नीचे जो हीट ट्रैप्ड है उस हीट से बनने वाली एनर्जी, वो हीट वाली एनर्जी जो है वो क्या कहलाती है? जियोथर्मल एनर्जी। हीट, जहां पर कि हीट के फॉर्म में जो एनर्जी होती है, जैसे कि जलते हुए कोयले से जो एनर्जी निकल रही है वो हीट के फॉर्म में निकल रही है। लाइट, चाहे वो आपके बल्ब से निकले या फिर जो है सन से मिले। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमारे वायर से होकर सब जगह मूव करती है ना। साउंड एनर्जी, जिसके जरिए आप ये आवाज अभी सुन पा रहे हैं। एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल हो सकती है, यानी कि समय के साथ ही दोबारा एक बार यूज करने के बाद ये दोबारा जो है
सर्कुलेशन में आ जाती है, और नॉन रिन्यूएबल भी होती है, जैसे कि एक बार अगर यूज कर लिए तो फिर दोबारा ये रिप्लेनिश नहीं होता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा. So that was it about this chapter. Now you can like go through the chapter and activities to further boost your understanding. Thank you.